वेल बाबा लोग कैसे हो। एलियन अर्थ का एपिसोड 3 ड्रॉप हो चुका है, तो करते हैं एंडिंग को एक्सप्लेन एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन, ऑल्सो कुछ हिडन डिटेल्स को भी ब्रेक डाउन। वेल वेंडी जीनोमॉर्फ से लड़ते वक्त काफी घायल हो चुकी है, जो अपने भाई जो को बचा रही थी। ऑल्सो जो को भी जीनोमॉर्फ ने घायल कर ही दिया था। वो तो वेंडी समय पर पहुंच गई, इसलिए वो बच गया, वरना मारा जाने वाला था। सो हमें बहुत सी डिटेल एपिसोड 3 में जानने को मिली है। लाइक वेंडी जो है कहीं ना कहीं जीनोमॉर्फ से कनेक्टेड फील करती है या कर रही है, जो हमने देखा भी एंडिंग में जब कर्स अंडे से जीनोमॉर्फ के इन्फेंट को निकालते हुए उसे चीर फाड़ कर रहा था। तो वेंडी क्लोजली हर्ट फील करती है, जैसे वो चीर फाड़ उस इन्फेंट के साथ नहीं हो रहा है बल्कि वेंडी के साथ किया जा रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो वेंडी को इंटरकनेक्टेड फील कराती है उस जीनोमॉर्फ इन्फेंट एलियन क्रिएचर से? देखो, जीनोमॉर्फ से क्लोज कॉम्बैट फाइट सीन में वेंडी को के ऊपर जीनोमॉर्फ के कुछ केमिकल्स आ गए थे, तो हो सकता है वो केमिकल्स वेंडी की सिंथेटिक बॉडी में चल रहे केमिकल से मिक्सअप हो गए होंगे। दैट्स वाई वो इतना कनेक्टेड फील कर रही है। वैसे देखा जाए तो सिंथेटिक बॉडी में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है, बस ह्यूमंस का एक्टिव ब्रेन ही उस सिंथेटिक बॉडी में कोलैप करा जाता है या डाला जाता है। तो ऐसे में वेंडी इतना इमोशनल एंड हार्टफुल फील कैसे कर सकती है, ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है। जबकि दिमाग ही हमारा ऑर्डर देता है ऐसे इमोशंस को रिलीज करने के लिए, जिसकी वजह से हम कभी पेन फील करते हैं तो कभी हैप्पी फील करते हैं। वैसे देखा जाए तो वेंडी ने उस जीनोमॉर्फ को मारा था, लेकिन तब उसे कोई पेन फील नहीं हुआ था। तो फिर लास्ट में वो न्यू इन्फेंट्स जीनोमॉर्फ के साथ इतना कनेक्टेड क्यों फील कर रही है अपनी वेंडी? तो यहाँ कोई लोचा जरूर एग्जिस्ट करता है। कहीं बॉय कैवेलियर इन सिंथेटिक बॉडी को बनाने में किसी ऐसे केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था जो सेम टू सेम जीनोमॉर्फ में भी पाए जाते होंगे, यानी वो केमिकल्स। एंड जब भी ये सिंथेटिक बॉडी फिर इन जीनोमॉर्फ के आसपास आएंगे, ये उनसे कनेक्टेड फील करेंगे या कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मीन्स उनके दर्द, उनकी हरकतों को महसूस कर सकेंगे। लेकिन अब तुम कहोगे तो सिर्फ वेंडी ही ऐसा क्यों फील कर रही है, बाकी के सिंथेटिक बॉडीज क्यों ऐसा फील नहीं कर रही, यानी उसके कलीग? जबकि वेंडी के साथ साथ उसके कॉलीग्स को भी फील करना चाहिए, क्योंकि सेम प्रोसीजर से वो भी बने हुए हैं जैसे वेंडी बनी हुई है। देखो, हो सकता है बॉय कैवेलियर ने वेंडी को बनाने के लिए स्पेशल केमिकल्स का इस्तेमाल करा होगा, तभी तो बॉय कैवेलियर के लिए वेंडी इतनी इंपॉर्टेंट सिंस है, जिसकी एक्चुअली उसे चिंता होती रहती है एवरी टाइम। ऑल्सो फर्स्ट टाइम कर्स ऐसा मिस्टीरियस एंगल कैरी करते नजर आया जैसे उसने बहुत से सीक्रेट्स अपने अंदर छुपा रखे हो। कर्स ने शिप में जितना भी डेटा था लगभग सारा डेटा एनालाइज करा था एंड रीड भी करा था। तो वो जानता है कि एलियन क्रिएचर की फ्यूचर कितनी खतरनाक होने वाली है। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि नेवरलैंड में कहीं ये क्रिएचर यानी प्रोडिजी नेवरलैंड लैब जो रिसर्च लैब है, वो उस क्षेत्र में, पूरे एरिया में, पूरी लैब में ही, यानी उस आइलैंड में ही कहीं ये क्रिएचर्स हमला ना करके इसे डिस्ट्रॉय कर दें। बाकी हमें इस एपिसोड में ये भी पता चला कि यूतानी कॉर्पोरेशन के लिए मोरो ये रिसर्च शिप एंड लैब पिछले 65 साल से मिशन में था, जिसने किसी ऐसे मून से इन सभी एलियन क्रिएचर को कैद किया था या उठाया था या कैप्चर किया था और वापस यूतानी के पास ले जा रहा था। एंड यस, मोरो ने सीरियस कंसर्न भी दिखाया, क्योंकि यूतानी चीफ ने उससे बोला था कि अगर तुम्हारे पास सारा डेटा है तो तुम सीधे वापस आ जाओ। लेकिन उसने बोला था कि मैंने पूरी जिंदगी इस मिशन को दिया है, तो मैं उन्हें वापस ला कर ही रहूँगा, ऐसे छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने बहुत से फ्रेंड, अपने क्लोज लोगों को भी खोया है इस मिशन के दौरान। लेकिन दूसरी तरफ हमने साफ देखा था फर्स्ट एपिसोड में मोरो ने पूरे क्रू को आसानी से मरने दिया था। लास्ट में उस लड़की को भी मरने दिया था, जबकि उसे वो बचा सकता था। तो ऐसा कौन सा ढोंग मोरो यूतानी कॉर्पोरेशन ऑल्सो हम सभी के सामने कर रहा है? क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? कौन सी फेक इमेज लेकर चल रहा है? क्योंकि उसे वाकई में किसी की उतनी नहीं पड़ी है जितनी वो जाहिर कर रहा है। क्या इन क्रिएचर्स को वो खुद बेचना चाहता है? अगर बेचना भी चाहता था तो 65 साल हो गए हैं अब तक, कभी भी, यानी मीन्स इतने सालों में वो कभी भी उन्हें बेच सकता था, कभी भी अपने क्रूज मेंबर को मार सकता था, या फिर इनका इस्तेमाल करके वो न्यू बायो लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, मे बी मोर पावरफुल बनने के लिए, जस्ट लाइक जो 5 कंपनी हैं इस एलियन अर्थ यूनिवर्स में, उनके जितने पावरफुल बनने के लिए या उनसे भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि अपनी साइबॉर्ग लाइफ को और इनहेंस करना चाह रहा होगा इन बायो वेपन्स ही बोल सकते हैं कि हिसाब से, क्योंकि वेपन्स का ही काम कर रही है एलियन क्रिएचर। तो कुछ तो बड़ा मोरो के दिमाग में आखिर चल रहा है। ऑल्सो उसने स्लाइटली के साथ सीक्रेट कोलैब भी कर लिया है, जिसको मोरो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा भी रहा है, क्योंकि मोरो ने ये चीज भांप लिया है कि जितने भी सिंस हैं उन सभी को ये लोग वेल ट्रीटमेंट नहीं
देते हैं, मीन्स इनके साथ वो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं और इन्हें एक एक्सपेरिमेंटल फिगर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट एज ह्यूमन और ह्यूमन बॉडी के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल अब मोरो बड़ी चालाकी से करना चाहता है, यानी नेवरलैंड में घुसना चाहता है ताकि उन क्रिएचर्स को आसानी से रेस्क्यू कर सके। बाकी ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई, जो सिंथ आर्मी को बॉय कविलियर ने शिप में भेजा था वो सब अभी तक कोई भी वॉर ट्रेनिंग नहीं सीखी है, उन्हें लड़ना भी नहीं आता है, बस यूं ही भेज दिया गया था उन्हें। उल्टा उनका दिमाग अभी तक बचपने वाला ही था, क्योंकि 12-13 साल के ही वो बच्चे थे जब वो मरे थे और दोबारा से इस न्यू सिंथेटिक बॉडी में आए थे। तो खाली बॉडी ग्रोन अप है लेकिन दिमाग तो बचकाना ही है। फिर भी इतने महंगे प्रोग्राम्स को ऐसे मरने के लिए भेज देना ऐसी शिप में जो बिल्कुल बायो वेपन लेस है, क्योंकि स्लाइटली और उसका साथी एक साथ होने के बावजूद भी वो मोरो से लड़ नहीं पा रहे थे। मोरो ने उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। तो बॉय कवेलियर आखिर करना क्या चाहता है? कुछ तो ऐसा है जो बॉय कवेलियर छुपा रहा है। बाकी देखते हैं 4th एपिसोड में कहानी कहाँ ड्रैग आउट करी जाती है। क्या वेंडी कर्स को रोकेगी उन जीनोमॉर्फ्स इन्फेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए? क्योंकि वेंडी लैब तक आ ही गई है, उसके अंदर भी घुस चुकी है और फुल पेन में दिख रही है। क्या ये एंगल भी जा सकता है कि वेंडी ही प्रोडिजी का डिस्ट्रक्शन साबित होगी, क्योंकि वो उन जीनोमॉर्फ्स एक्स को आज़ाद कर देगी या उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी? तो देखते हैं क्या होगा, वो तो आगे ही पता चलेगा। बाकी हम 4th एपिसोड के लिए जो भी ट्रेलर एंड प्रोमो आएगा उसको भी ब्रेक डाउन कर देंगे। यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हाइप पॉइंट देकर हाइप बढ़ाइए इस वीडियो की एंड लाइक कर दीजिए ताकि मेरी रीच और बढ़े और इस यूनिवर्स पर, एलियन अर्थ के यूनिवर्स पर मैं और ज़्यादा एक्सपैंड होकर काम कर सकूं, डीप रिसर्च करके आपको न्यू थ्योरीज, न्यू ब्रेकडाउन्स ला कर दे सकूं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है और बहुत कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो हम बहुत सी बातें करेंगे यदि मेरी वीडियोस को अच्छे खासे इंटरेस्ट मिलने लग जाएंगे आप हिंदी ऑडियंस की तरफ से। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, एक्सपेंड करो, शेयर करो उनको जिन्हें ऐसा कंटेंट पसंद है, साईफाई, हॉरर एंड ये टेक्नोलॉजी से लैस। मिलते हैं, यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आई है।